बैक टू माइनर फोर का इस टॉपिक शुरू करने से पहले मैं तुमको एक क्वेश्चन करूंगी। अच्छा बेटा बोलो तो कि देयर आर मिलियंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, कैन वी रिमेम्बर एवरी ऑर्गेनिज्म सेपरेटली? कैन वी रिमेम्बर एवरी ऑर्गेनिज्म सेपरेटली? तुम्हारा आंसर होगा कि एब्सोल्युटली नॉट मैडम, बिकॉज ऑफ कोर्स नॉट. Therefore, organisms are arranged into different groups based on the similarities, difference, and evolutionary relationship. This scientific process of arranging organism is called the classification. तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिस्टमेटिक. सिस्टमेटिक कहाँ पे अपलोडेड है? हमारा चैनल में अपलोडेड है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे चुकी हूँ, तो गो एंड चेक द वीडियो. ठीक है, आफ्टर द क्लास गो एंड चेक द वीडियो. तो क्लासिफिकेशन है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज अ साइंटिफिक प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म आर अरेंज्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप. ये जो ग्रुप होता है बेटा, ये ग्रुप को ही बोलते हैं टैक्सा. टैक्सा किसको बोलते हैं? ग्रुप को बोलते हैं टैक्सा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सा? डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप को बोलते हैं टैक्सा. ओके, तो टैक्सा पर बेस करके जो सिमिलरिटीज होता है, डिफरेंस होता है एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है, इसके ऊपर क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है. इट्स मेन पर्पस इज टू ब्रिंग द enormous biological diversity of the world into a systematic and understandable framework. जो कॉमन मिस्टेक होता है बेटा, मैं बोल देती हूँ, क्लासिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल सिमिलरिटीज. मतलब बाहर का जो सिमिलरिटीज है इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है. In the modern classification, molecular and phylogenetic evidence are also important. Next होता है बेटा definition by scientist. इसमें एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है तुमको. कौन सा? Carolus Linnaeus. In 1758, Linnaeus strongly established the idea of arranging organisms in the hierarchical system based on their similarities. Okay, so therefore he is often known as the father of the taxonomy. तो नेक्स्ट होता है बेटा मॉडर्न डेफिनेशन. मॉडर्न मतलब अभी जो चल रहा है, ठीक है, जो डेफिनेशन अभी चल रहा है उसको बोलते हैं मॉडर्न डेफिनेशन. तो मॉडर्न डेफिनेशन मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन. मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन होता है डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द कैरेक्टर दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आईज. मतलब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स तो यहाँ पे नहीं चलेगा. तो कौन सा कैरेक्टर चलेगा? ऑब्वियसली कैरेक्टर चलेगा. तो टुडे मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, मॉलिक्यूलर, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर, ये जो ऑल टाइप ऑफ एविडेंस आर यूज्ड. In the other words, the main aim of the modern classification is not only who looks like whom, but also to understand who is evolutionary related to whom. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ. देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन. ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? Why do we need the classification? क्यों करना है मुझे क्लासिफिकेशन? तो फर्स्टली देखो क्या है, it help us organize the enormous number of organisms easily. Secondly, it makes the identification easier. एंड क्या करता है ये? थर्डली वी कैन कंपेयर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी कैन अंडरस्टैंड देयर नेचुरल एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड एट द सेम टाइम इट क्रिएट अ कॉमन साइंटिफिक फ्रेमवर्क अमॉन्ग द साइंटिस्ट थ्रू द वर्ल्ड. इसके लिए मैं तुमको बोल रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन टॉपिक. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन. So now let us come to the most important question in the classification. On what basis are organisms grouped? It is not based only on the external appearance. First, morphological character, meaning the external character, are studied. Then the anatomical character or internal structure. In addition, chromosomal number and structure, embryological development, physiological and biochemical character are also considered. And the most modern era is molecular evidence such as DNA, आरएनए, प्रोटीन सीक्वेंस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन सीक्वेंस जो होता है, जो अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के होता है, तो उसको बोलते हैं प्रोटीन सीक्वेंस. तो प्रोटीन सीक्वेंस एंड लास्टली इज द एवोल्यूशनरी एंड द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज आल्सो कॉल्ड एज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. ठीक है बच्चा. अच्छा, नेक्स्ट पे आओ, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. टैक्सोनॉमिकल हायरार्की मतलब क्या है? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इज आल्सो कॉल्ड द हायरार्किकल कैटेगरीज. तो ये क्या है? Instead of placing all of the organism into the one large group, organisms are based into the different hierarchical categories from the smaller to the larger group. In plant, the major rank are kingdom, division, phylum, class, order, family, genus, species. तो इसमें अब हम देखेंगे कि स्पीसीज क्या है. अलग अलग से क्वेश्चन आ रहा है. स्पीसीज क्या है, जेनस क्या है, ऑर्डर क्या है. ठीक है,
तो स्पीसीज क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक यूनिट ऑफ द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की स्पीसीज. Generally, members of the same species can interbreed under natural condition and produce fertile offspring. Therefore, species is the most specific major rank in the classification. Genus क्या है बेटा? Next वाला है genus. Genus क्या है? Now move one step about the species. Several closely related species together form a genus. ठीक है? Family क्या है? Group of related genera. इसका मतलब क्या है? Several related genera together form a family. Therefore, family is a large taxonomic category than genus. ठीक है? Different genera within the same family share the some important common characteristics. Order में जाने से पहले मैं एक जानकारी तुमको दूंगी कि एडमिशन इज ओपन. सेमेस्टर 2 का एडमिशन ओपन. माइनर जो 4 मतलब सेमेस्टर 4 का एडमिशन ओपन हो चुकी है. तो 8902028770 इसी नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप मैसेज करके तुम्हारा जो सीट है वो बुक कर लो. एंड 100% कॉमन मिलेगा ये तो गारंटी है बेटा. एंड फेस टू फेस क्लास इन द जूम ऐप. एंड कंसेप्ट जो होता है क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होता है. क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट मैं कराऊंगी. ठीक है? जस्ट क्या करना है? तुम्हारा सीट बुक करना है 8902028770 इसी नंबर पे कॉल करके. ठीक है? नेक्स्ट होता है ऑर्डर. ऑर्डर क्या है? ऑर्डर जो होता है मतलब several related families together form the order. So remember, order is above the family. ये मिस्टेक होता है. Order is above the family. ये मिस्टेक मत करना. ठीक है? Order is above the family. ये लिखना है एग्जाम में. तो नेक्स्ट होता है बेटा क्लास. क्लास क्या है? Several related order together form a class. It is a large taxonomic category in which organism belonging to different order and group on the basis of their broader common characteristics. नेक्स्ट होता है डिविजन. अच्छा, इस बार मैं बोलूंगी कि प्लांट के लिए डिवीजन, एनिमल के लिए फाइलम. क्यों अलग है? क्योंकि ये प्लांट के लिए जो डिवीजन होता है उसको मतलब प्लांट जो होता है अंदर में कौन सी स्टडी में पढ़ता है? ये बोटैनी. और जो एनिमल्स होता है कौन सी स्टडी में पढ़ता है? जूलॉजी. तो इसीलिए जो फाइलम बोलूंगी एनिमल के लिए और डिवीजन बोलूंगी प्लांट के लिए. ये याद रखना है तुमको. तो डिवीजन क्या है बेटा? डिवीजन होता है सेवरल रिलेटेड क्लासेस टुगेदर टू फॉर्म अ डिवीजन. ठीक है? अच्छा, किंगडम क्या है? किंगडम द लास्ट वन इज किंगडम. So kingdom is a very large major taxonomic category in which the many related division or the phyla group together. In the other word, as we move upward in the hierarchy, the group becomes larger, but the similarities among its members generally decreases. Okay बेटा? अच्छा, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पे आओ. अलग अलग से क्वेश्चन आएगा. दो क्वेश्चन आएगा, सब यहाँ पे लिख चुकी हूँ मैं. आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. तो है क्या ये? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है क्या? आर्टिफिशियल मतलब क्या है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. Here organisms are grouped on the basis of only one or the few easily observable characteristics. ठीक है? अच्छा, नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है? नेचुरल क्लासिफिकेशन मतलब होता है नेचुरली हम ग्रुप कर सकते हैं. ओके? तो नेचुरल क्लासिफिकेशन इज अ मोर साइंटिफिक but much more scientific. Here many morphological and anatomical characters are considered together. As a result, natural similarities and relationship क्या करते हैं among the organism are represented more effectively. The system of the Bentham and Hooker is an important example. तुम्हारा जो सिलेबस में है Bentham and Hooker क्लासिफिकेशन. ठीक है? The last one is phylogenetic classification जो मैं बोल रही हूँ. तो क्लासिफिकेशन ऑफ phylogenetic मतलब क्या है? ये जो क्लासिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन of the modern classification, phylogenetic classification. Here the main focus is not simplified on the what an organism looks like but on its evolutionary history and common ancestry. Therefore, along with the morphological evidence, molecular and genetic evidence are also used. Okay बेटा, example होता है APJ4 classification और APJ4 system of the plant. ठीक है? अच्छा, इसके बाद पढ़ाऊंगी कि advantage of classification क्या है, क्या क्या सुविधा मिलता है. तो एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन इज द इट्स मेक द इनॉर्मस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इजियर टू अंडरस्टैंड. इट हेल्प इन द रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, रिवील्स देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड रिड्यूस द कंफ्यूजन इन द साइंटिफिक नेमिंग. यहाँ पे बहुत सारा है, तुम्हारा जो मर्जी 5 लिखना है, जो मर्जी है 5 लिखना है, 5 पढ़ना है. ठीक है? ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, 5 पढ़ना ही है. ठीक है? इसके बाद है लिमिटेशन. लिमिटेशन में क्या है? हाउएवर द क्लासिफिकेशन इज नॉट कंप्लीटली परमानेंट. व्हेन न्यू फॉसिल्स, molecular and genetic evidence is discovered, older classification may change. Also, because of the convergent evolution, completely unrelated organisms may develop similar characters which can make them appear incorrectly related.
फाइनली देखो इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. So important क्यों है? Why the classification is so important? Because it formed the foundation of the taxonomy and systematic. Without classification, it would be difficult to study biological diversity properly. It also plays an important role in biodiversity conservation, agriculture, medicine, forestry, and environmental science. Most importantly, it provides a universal scientific framework among the scientists around the world. ठीक है, ये जो importance है, पढ़ना है, लिखना है, and importance है, लिखना ही है. यूनिट 1 बोली, यूनिट 2 बोलो कि इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल लिखना ही है. ठीक है, तो जितना तुम्हें क्वेश्चन में आएगा, जितना क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, तो लास्ट में क्या करोगी, इंपॉर्टेंस लिख देना. सपोज 2 मार्क्स तुम्हें क्वेश्चन मिल रहा है, 2 मार्क्स का दे रहा है कि व्हाट इज सिस्टमेटिक. सिस्टमेटिक लिखोगे, डेफिनेशन ऑफ सिस्टमेटिक लिखोगे, सम फीचर्स लिखोगे, एंड लास्ट में इंपॉर्टेंस. एटलीस्ट 2 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 2 इंपॉर्टेंस लिखना है, बट इंपॉर्टेंस तो लिखना ही है. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? ठीक है, क्लियर. आज का क्लास इतना तक ही होगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं 100% कॉमन लेके फिर से आऊंगी. तो चाचा, बाय बाय.